हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो ये थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज जो कान की होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? पेशियां यहाँ पे पूछा हो। पेशियां जो है 639 हैं, 639। लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने से जब लोहे पर एक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसको जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यह है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है डिगबोई में। डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह है विज्ञान के क्षेत्र के लिए। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो ये जो है सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना चालू रेल इंजन है वो है फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में जो प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी वो थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने हमला किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो था मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो ये है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फ्रेंड्स फुंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो जो शिकागो में सम्मेलन हुआ था उसका संबोधन स्वामी विवेकानंद ने 1893 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर जो के उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये जो है सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ये जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम, भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर निर्मित किया गया था उसका नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये जो है ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है गायत्री मंत्र का। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये जो है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये था ग्रेगर जॉन मंडल ने जेनेटिक्स के नियम का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये धातु थी तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये जो है बाल पेन पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े जो है शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो खेतड़ी है वो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है शुक्र। मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंखों में जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये विकिरण विधि द्वारा होता है। डीएनए के द्विगुणित कुंडलित का
पता किसने लगाया था? तो डबल हेलिक्स का जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसका पता वॉटसन एंड क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता का माप किस में नापा जाता है? तो ये डेसिबल में नापा जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को जो है होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, गाड़ियों में जो पीछे के दृश्य होते हैं उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो जो जनरल कंडीशन होती है उसमें हवा की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम में घूमने वाला ग्रह जो है वह है शुक्र। कौन है? शुक्र। सूर्य से सर्वाधिक गैस निकलती है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस सूर्य से सर्वाधिक निकलती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो ये भी शुक्र है हमारा। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो वो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देने वाला पुच्छल तारा जो है वह है हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो यह है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लेता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण था वो 14 मई 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया गया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।